दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सीखेंगे केवीए से किलोवाट, किलोवाट से केवीए, केवीए से एम्पियर और किलोवाट से एम्पियर को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ये केवीए और किलोवाट होता क्या है। दोस्तों, केवीए का मतलब कोई मशीन करंट की खपत ना करे तो, जैसे कि हमारी ट्रांसफार्मर, जनरेटर और एमसीबी इत्यादि, उस मशीन को हम केवीए में मापते हैं। और कोई मशीन अगर बिजली की खपत करती है जैसे कि मोटर, बल्ब इत्यादि, उसे हम किलोवाट में मापते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं केवीए से किलोवाट को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं केवीए से किलोवाट कैसे निकाला जाता है, मतलब कि केवीए से किलोवाट निकालने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, केवीए से किलोवाट निकालना बहुत ही आसान है और इसका सूत्र है किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। यहाँ पर पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको केवीए से किलोवाट निकालना है तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर या मशीन का पावर फैक्टर पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम पावर फैक्टर 0.8 मानकर चलते हैं। किलोवाट, अगर हमारी ट्रांसफार्मर 25 केवीए की है और अगर हमें उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू 0.8, तो हमारा किलोवाट 20 किलोवाट होगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे किलोवाट से केवीए में कैसे बदला जाता है। दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे घरों में एक मोटर 20 किलोवाट की है और अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि इसकी केवीए में कितनी रेटिंग होगी, तो हमें यह कैसे पता करना है। इसके लिए एक सूत्र होता है केवीए इज इक्वल टू किलोवाट और बटे में पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो कि मोटर की नेम प्लेट पर हमेशा दिया ही गया होता है। याद रखिए, हमेशा केवीए से किलोवाट में बदलने का सूत्र केवीए बराबर है किलोवाट बटे में 0.8 या पावर फैक्टर होता है। दोस्तों, हमारी 20 किलोवाट की मोटर को केवीए में बदलने के लिए हमें 20 बटे में 0.8 लगाने पर हमें 25 केवीए प्राप्त होता है, मतलब कि हमारी मोटर 25 केवीए की है। अब बात करते हैं केवीए से करंट कैसे निकालते हैं। केवीए से एम्पियर निकालने के लिए मान लीजिए अगर एक सिंगल फेज़ का ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 25 एम्पियर है, आपको केवीए से करंट निकालना है तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप आउटपुट में वोल्टेज कितनी निकाल रहे हो। यह आउटपुट वोल्टेज का पता होना ज़रूरी होता है। सिंगल फेज़ में केवीए से करंट निकालने के लिए चाहे कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर हो, हमें केवीए को वोल्टेज से भाग देना होता है और हमारा करंट निकल जाता है। जैसे अगर हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 25 भाग सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट होता है, तो हमारा करंट 113.63 एम्पियर होगा। इसी तरह से अगर 3 फेज़ में केवीए से करंट को निकालना है तो हमें 3 फेज़ की आउटपुट वोल्टेज मतलब 415 वोल्ट, और सिंगल फेज़ की तरह ही इसमें भी केवीए बटा वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज के साथ √3 को गुणा करना होता है। √3 की वैल्यू 1.732 है और इसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसलिए 3 फेज़ में केवीए से करंट निकालने का सूत्र I बराबर है केवीए बटा V इंटू आई √3 होगा। V इंटू आई √3, इस सूत्र को लगाने से हमें 25,000 बटा 415 इंटू 1.732 को डिवाइड करने पर हमें 25,000 बटा 718.78, मतलब कि करंट का मान I बराबर है 34.78 एम्पियर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। इसमें सिंगल फेज़ व 3 फेज़ दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। सिंगल फेज़ में जैसे अगर हमारे पास एक मोटर है जो 10 किलोवाट की है तो वो कितने करंट की खपत करेगी, यह जानने के लिए हमें किलोवाट को वाट में बदलना होगा। जैसे 10 किलोवाट मतलब 10,000 वाट। सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट होता है और इसको पावर फैक्टर से गुणा करना होता है। इसका सूत्र होता है I बराबर है किलोवाट बटे में वोल्टेज और कोस थीटा। अगर हमारी मोटर 10 किलोवाट की है तो 10,000 वाट बटे में 220 गुना 0.8 को डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है 36.36 एम्पियर। और इसी प्रकार से 3 फेज़ में किलोवाट से करंट निकालने के लिए किलोवाट को वाट में बदलकर 3 फेज़ में वोल्टेज 415 वोल्ट
गुणा √3 गुणा पावर फैक्टर से गुणा करते हैं। दोस्तों √3 का मान 1.732 होता है और पावर फैक्टर अधिकतम मशीनों में 0.8 रखा जाता है। अगर हमारी मोटर 10 किलोवाट है तो हमें 3 फेज़ का फार्मूला I = वाट बटे में वोल्ट इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। इसे सॉल्व करने पर हमें 10,000 वाट 415 गुणा 1.732 गुणा 0.8 डिवाइड करने पर हमें 10,000 बटा में 575.02 मतलब कि 17.39 एम्पियर करंट प्राप्त होता है। और ये फार्मूले आपको याद रखने ज़रूरी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।